नामों को बदला है, हमारी पहचान को मिटाने की व्यवस्था बनाया है। हमने पिछले बार भी आग्रह किया था, सरकार अपनी व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जनमानस के मन के अंदर ये व्यवस्था अगर जो बन जाती है कि हम अजगैबीनाथ अपने घर के आगे बोर्ड पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर लिखना शुरू कर देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम तो ईश्वर का जिस रूप में आराधना करना चाहें, हम उस रूप में उस आराधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और विकास की गति बढ़ रही है, बहुत सारे कार्य यहाँ पर आपको कई तरह के केंद्र और राज्य सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, विकास और विरासत दोनों का सम्मान और दोनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आज यहाँ पर हम लोग पिछले बार आए थे, उम्मीद किए थे कि ये अजरानी फूल बनकर तैयार होगा अजगैबीनाथ का, आज कांवरिया को बड़ा लाभ होगा। लेकिन ये भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से हमने अपने ही कलम से इसको बिगाड़ भी किए हैं कि जब तक दबाओगे नहीं तब तक कोई नया काम नहीं मिलेगा, और भ्रष्ट मानसिकता को कभी पढ़ने नहीं देंगे। हर हाल में ये फूल बनेगा और अजगैबीनाथ का यह स्वरूप उत्तर और दक्षिण के दोनों मिलन के साथ देश भर के अंदर एक नई पहचान के रूप में बोल बम का नारा लगाते हुए लोग जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार जो कदम उठा रही है और भारत सरकार की जो शक्ति मिल रही है, ये डबल इंजन की सरकार अपने सनातन संस्कृति को एक नई पहचान दे रही है, और ये पहचान गर्व के साथ बढ़नी चाहिए। ये धर्म झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम सनातन संस्कृति के सम्मान को रोक नहीं सकते। इस पहचान को पूरी ताकत से बढ़ाने के संकल्प को साकार करें। एक बार बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी का। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को कि वो हमारे बीच आए और दो शब्द माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का। ये आप लोग के समय सम्राट चौधरी जी आ गए, उप मुख्यमंत्री। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है बाबा है सारा है, बोल बम का नारा है। आज इस श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के भवन मंत्री आदरणीय जयंत राज जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भाई संतोष सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और लगातार इस इलाके की सेवा कर रहे हैं आदरणीय ललित नारायण मंडल जी, इस जिले के माननीय विधायक आदरणीय ललन कुमार जी, इंजीनियर शैलेंद्र जी, पवन यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य एन.के. यादव जी, भागलपुर की महापौर वसुंधरा लाल जी, मुख्य पार्षद सुल्तानगंज राजकुमार जी, जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शाह जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे इस भागलपुर प्रमंडल के कमिश्नर हिमांशु जी, जिलाधिकारी नवल जी, विजयकांत जी आरक्षी अधीक्षक और सभी पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण। साथियों, ये मेरा घर है और इस इलाके के विकास
आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और ऐसी कोई भी चिंता जो माननीय विधायक जी ने जो चिंता जाहिर किया, वो सब चिंता पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं साथी। और इस इलाके का विकास किसी भी हालत में, चाहे जिस भी स्वरूप में हो, उत्तर वाहिनी की चिंता होती थी कि सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा नहीं पा रहा, जो पूरी तरह मिट्टी से भर गया था। बाबा गैरीनाथ के बगल से उस पूरे रास्ते को बनाने का काम लगभग 200 करोड़ रुपया से किया जा रहा है। और हम लोगों ने पिछले बार ही तय कर दिया है कि अब बोलबम को शहर के अंदर इस साल अंतिम बार जाना है। इसके बाद बोलबम को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा यहाँ से तारापुर के रोड में जो देवघर जाने वाला सड़क है, उसको सीधे वहां से बाईपास मिल जाएगा। और इसके साथ साथ देश और दुनिया से, क्योंकि लगभग 3 करोड़ लोग इस श्रावणी मेला में बिहार आते हैं और सब लोग चाहते हैं कि आसान रास्ते से हम सुल्तानगंज पहुंचे और बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ से जल उठाने का काम भी करें। कभी 3 रास्ते बनाने का काम कर रहे साथ। एक कभी 4 लेन का सड़क लगभग पूरा होने वाला। इस साल के अंत तक जो मुंगेर से मिर्जा चौक की सड़क है, इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और जो पुरानी सड़क है, इसको भी पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। उसको भी पूरी तरह स्ट्रेंथनिंग और उसका काम पूरा किया जा रहा है। और तीसरा, जो देवघर जाने वाला सड़क था, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के कोच से सुल्तानगंज से देवघर तक का सड़क 4 लेन बनाने का काम किया है। अगले 15 से 20 दिनों में इसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार इस इलाके का विकास की चिंता करनी है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह किया है, जिस तरह मैरिन ड्राइव देखा है, उसी तरह ये मुंगेर से लेकर सुल्तानगंज होकर भागलपुर तक पूरी तरह मैरिन ड्राइव बनाने का काम भी बिहार की सरकार करने जा रही है। और आगे के दिनों में आपको इसका दिखेगा। और जहां तक पुल की चिंता है, ये हमारा ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। पता नहीं, पिछले बार हम और विजय जी यहाँ आए थे तो हम लोगों ने झंडा भी यहाँ लगाने का काम किया। बाबा से ऊंचा कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम लोगों ने झंडा ऊंचा किया है। हम बिहार की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ये सुपर स्ट्रक्चर के पुल बनेंगे। ये पुल नॉर्मल पुल नहीं रहेगा, ये सुपर स्ट्रक्चर रहेगा। और अगले 18 महीने में इस पुल को हर हालत में पूरा करने का काम विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसलिए साथियों, आप जानते हैं कि इलाके के विकास से, चाहे वो अर्बन हो, नगर विकास के माध्यम से हो, यहाँ पर 17 एकड़ जमीन रेलवे का है, उसका भी अधिग्रहण हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग प्रोजेक्ट बनाकर ये पूरा पर्यटन डिपार्टमेंट को देंगे 17 एकड़ जमीन, जिससे कि इस पूरे इलाके का जो सावन का मेला, जो एक बार हम चिंता करते हैं, वैसे तो इस इलाके के लोग भादों में ज्यादा बोलबम जाते हैं, लेकिन पूरे देश और दुनिया से लोग सावन के माह में आते हैं। लेकिन हम लोग बिहार के लोग, यहाँ से लेकर दरभंगा तक के लोग, सब सावन के बाद भादों में जब हम लोग बोलबम जाने का काम करते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाएगा और 17 एकड़ में पूरा प्लान करके यहाँ पर पर्यटन डिपार्टमेंट पूरी तरह ऑर्गेनाइज करेगा। और एक रास्ता और है साथियों, जिससे सुल्तानगंज और इस भागलपुर का विकास होना। अभी हम लोगों ने छोटे एयरपोर्ट के तौर पर मुंगेर एयरपोर्ट को
भागलपुर एयरपोर्ट को, सहरसा एयरपोर्ट को, वीरपुर एयरपोर्ट को, मधुबनी एयरपोर्ट को, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को बनाया। लेकिन बड़े एयरपोर्ट भी बनाने हैं। तो आपको आश्वस्त करते हैं कि सुल्तानगंज में भी एक भव्य एयरपोर्ट बनेगा जो बाबा अजमेरी नाथ के नाम पर है। और यहाँ से पूर्णिया में भी, क्योंकि अब कुछ काम हमारे बचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सितंबर के बाद में आएंगे तो पूर्णिया से भी हमारा एयरपोर्ट हवाई यात्रा शुरू कर देगा। लेकिन साथियों, इस इलाके के विकास और जैसा कि कहा ललित जी ने, यहाँ से गंगा जल उठाकर हम लोग हल्मना डैम ले जा रहे हैं और हल्मना डैम ले जाकर जो सिंचाई का कार्य है, चाहे वो मुंगेर जिला हो, बांका जिला हो, भागलपुर जिला हो, ये तमाम जो खेत में पानी की दिक्कत होती थी, इसको भी सारी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करनी गई है। हम आपको स्वस्थ करते हैं इसी सावन के महीने में मुख्यमंत्री जी को लाकर उसका भी उद्घाटन अभ्यास शुरू कराने का काम है। इसलिए साथियों, ये संपूर्ण विकास का समय है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गौरवशाली इतिहास और जो हमारा विरासत था उसको वापस लाने का काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और एक और सड़क जो नया बनने वाला है साथियों, वो भी बता दो, बरियारपुर से लेकर बांका तक ये पूरा इलाका आपके लिए एक्सप्रेसवे का रास्ता खुलेगा। हमने आपको बताया था कि कलकत्ता सुल्तानगंज से 5 घंटे में जाने की तैयारी कीजिए। एक एक्सप्रेसवे और बनाने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, आगे भी कार्यक्रम में जाना है। हम जरूर तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सावन के इस माह में हम तमाम लोग, इस पूरे इलाके के लोग, भागलपुर, बांका, मुंगेर, तमाम के लोग मिलकर इस सावन मेला को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, हम लोग ही सेवा करें। इस इलाके के लोग सेवा करके बोल बम को पूरी तरह सहूलियत देने का काम कीजिए। एक बार फिर से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महोदय। बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर को बुलाना चाहूँगा। सुल्तानगंज शहर के विकास के बारे में किया है। अब वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। देखिए ये कंवरियाँ सब जल भर के बाबा धाम जा रहे हैं। श्री माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहाँ से निकल पड़े हैं, उनकी गाड़ियाँ जा रही है। देखिए अब नमामि गंगे घाट जा रही है और सम्राट चौधरी जी को
इसी के बचाव के लिए ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ से अगवानी पुल दिख रहा है, देखिए हम दिखाते हैं, देखिए देखिए अगवानी पुल। बैरिकेडिंग लगा हुआ है, आगे पानी ज़्यादा है, खतरा है, इसलिए जितने भी कांवड़िया बंधु आते हैं प्लीज़ उस घेरा के बाहर नहीं जाइए, क्योंकि आगे खतरा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैरिकेडिंग आपकी सुरक्षा के लिए है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। बिहार सरकार जल संसाधन विभाग। इधर देखिए स्टीमर भी लगा हुआ है, जहाज। आज सावन मास का पावन पर्व आज से शुरू हो गया। आज से 1 महीने बोल बम का नारा सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक गूंजते हुए